उत्तर भारत के एक छोटे से कस्बे के पास पहाड़ियों की ऊंचाई पर एक प्राचीन हवेली खड़ी थी। गांव वाले उसे दूर से ही काली हवेली कहते थे। उस हवेली की ओर जाने वाला रास्ता पत्थरों और घने जंगलों से होकर गुजरता था। कभी वह हवेली शानो शौकत की मिसाल थी, लेकिन अब उसकी दीवारें काई से ढकी हुई थी, खिड़कियां टूटी पड़ी थी और उसके चारों ओर हमेशा काला धुआं सा मंडराई दिखाई देता। गांव के बूढ़े बुजुर्ग का कहना था, जो भी उस हवेली में गया वो कभी वापस नहीं आया। गांव में रात ढलते ही लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते। कोई उस पहाड़ी की ओर मुंह तक नहीं करता। बच्चों को डराने के लिए माताएं कहती, अगर तू शरारत करेगा तो उस हवेली का भूत तुझे उठा ले जाएगा। कहते हैं हवेली से कभी कभी रात को अजीब रोशनाई दिखती है और चीखें सुनाई देती है और हवा में घुली हुई लोहे और खून की मिली जुली गंध आती थी। इसी कस्बे में बाहर से एक नौजवान आया, आदित्य। वो पेशे से लेखक था और उसे रहस्यमयी जगहों की कहानियां लिखने का शौक था। गांव में रहते हुए उसने हवेली की चर्चा सुनी। लोगों ने उसे बार बार चेतावनी दी, बाबू वहां मत जाना, वहां मौत है, परछाएं हैं, ऐसी रूहें हैं जो इंसानों को निगल जाती है। पर आदित्य की जिज्ञासा बढ़ती गई। वो सोचता, आखिर ऐसा क्या है उस हवेली में कि लोग उसका नाम लेते ही कांपने लगते हैं। क्या ये सिर्फ अंधविश्वास है या सचमुच कोई रहस्य? एक शाम आदित्य गांव से दूर टहलते टहलते पहाड़ी के तट तक पहुंच गया। जंगल की परछाई के बीच से उसे हवेली की झलक दिखाई दी। सूरज ढल रहा था और हवेली की टूटी हुई खिड़कियां से लाल लाल रोशनी झलक रही थी, जैसे अंदर कोई अग्नि जल रही हो। उस पर उसकी रूह कांप गई और भीतर कहीं से उसे खिंचाव भी महसूस हुआ। आदित्य ने मन ही मन ठान लिया, मैं इस हवेली का सच जानकर रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। सुबह होते ही आदित्य ने अपना बैग तैयार किया। उसमें उसने टॉर्च, कैमरा, नोटबुक, पानी और खाने पीने का सामान रखा। गांव वालों ने जब देखा कि वह हवेली की ओर जाने की तैयारी कर रहा है, तो सबने मिलकर उसे रोका। एक बूढ़ा आदमी जिसका नाम रामनाथ था, कांपती आवाज में बोला, बेटा, सुना है तू उस हवेली की ओर जा रहा है। हमने अपनी आंखों से कई नौजवानों को वहां जाते देखा, लेकिन कभी लौट कर नहीं आते देखा। आदित्य मुस्कुराया, बाबा, मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। मेरा काम ही सच को सामने लाना है। अगर वह वाकई कुछ है तो उसे दुनिया को पता चलना चाहिए। रामनाथ ने उसकी कलाई पकड़ ली। बेटा, सच की कीमत जिंदगी होती है। आदित्य ने बिना पीछे देखे कदम बढ़ाए। जैसे जैसे वो पहाड़ी की ओर चढ़ रहा था, जंगल और गहरा होता जा रहा था। पेड़ों की शाखें अजीब तरह से वापस में उलझी हुई थी, मानो किसी ने उन्हें जानबूझकर इस तरह मोड़ दिया हो कि कोई रास्ता न रोक दे। जंगल के बीच से गुजरते हुए उसे बार बार लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। पत्तों के हिलने की आवाज, सूखी टहनियों का टूटना और बीच बीच में हवा में गूंजती धीमी सी फुसफुसाहट। आदित्य ने कई बार पीछे मुड़कर देखा, पर वहां सिर्फ खाली रास्ता था। फिर भी उसकी धड़कनें तेज होती जा रही थी। एक मोड़ पर पहुंचते ही उसे सामने झाड़ियां में सरसराहट सुनाई दी। वो रुका और तभी झाड़ियों से दो चमकती आंखें दिखाई दी। आदित्य ने टॉर्च जलाई और देखा, एक काले रंग का विशाल कुत्ता जिसकी आंखें लाल चमक रही थी। वो गुर्राते हुए उसकी ओर बढ़ा। आदित्य के शरीर में सिहरन दौड़ गई, लेकिन जैसे ही उसने पत्थर उठाकर फेंकना चाहा, वो कुत्ता अचानक गायब हो गया, मानो कभी वहां था ही नहीं। जंगल से बाहर निकलते ही उसे पत्थरों से बना पुराना रास्ता मिला। यह रास्ता सीधे पहाड़ी की चोटी की ओर जाता था, जहां काली हवेली खड़ी थी। जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ रहा था, आसमान पर बादल गिरते जा रहे थे। दिन होने के बावजूद सूरज ढक गया और माहौल अंधेरा हो गया। ठंडी हवाएं उसके कानों में
ठंडी हवाएं उसके कानों में अजीब सी आवाजें गुंजा रही थी, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसका नाम पुकार रही हो। आदित्य कांप उठा, पर कदम रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसके भीतर अब डर के साथ एक अजीब आकर्षण भी पैदा हो चुका था। घंटों की चढ़ाई के बाद जब उसने ऊपर नजर उठाई तो हवेली उसके सामने थी, काली जर्जर टूटी हुई, लेकिन अब भी खड़ी मानो किसी राक्षस की तरह। उसकी दीवारें से काई टपक रही थी, खिड़कियों से अंधेरा बाहर झांक रहा था। आदित्य ने गहरी सांस ली और बुदबुदाया, तो यही है वो जगह जहां से कोई लौट कर नहीं आता। उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई, लेकिन उसने तय कर लिया था, अब पीछे नहीं हटेगा। आदित्य ने हवेली के विशाल लोहे के दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा जोर से चरमरा और धीरे से खुला, मानो सदियों से किसी के इंतजार में हो। अंदर घुप अंधेरा था और बासी हवा की तीखी गंध नाक में घुस गई। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। एक पल को आदित्य का दिल धक से रह गया, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और टॉर्च जलाई। टॉर्च की रोशनी में उसने देखा विशाल हॉल, जहां जर्जर फर्नीचर धूल से ढके पड़े थे। दीवारों पर पुराने चित्र लटकते थे, जिसमें उकेरे गए चेहरे ऐसे लग रहे थे जैसे उनकी आंखें उसकी हर हरकत पर नजर रख रही हो। छत से टूटा हुआ झूमर झूल रहा था और हवा के झोंके से उसकी कांच की टूटी झालरें वापस में टकराकर डरावनी खनखनाहट पैदा कर रही थी। आदित्य जैसे ही हॉल के बीच पहुंचा, उसे धीमी धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। वो चौंक कर चारों ओर देखने लगा। कोई नहीं था, लेकिन आवाजें साफ थी, जैसे कोई अदृश्य लोग बातचीत कर रहे हो। शब्द समझ नहीं आ रहे थे, पर लय में दर्द और गुस्सा साफ झलक रहा था। उसके हाथ कांप गए, लेकिन उसने कैमरा निकाला और रिकॉर्डिंग चालू कर दी। हॉल के कोने में उसे एक बड़ा सा आईना मिला। उसकी सतह धूल और दरारें से भरी थी। जैसे ही उसने टॉर्च की रोशनी उस पर डाली, अचानक उसे लगा कि आईने में उसकी परछाई मुस्कुरा रही हो, जबकि वो खुद बिल्कुल गंभीर खड़ा था। आदित्य ने चौंक कर पीछे हटना चाहा, तभी आईने में दिखाई देने वाली परछाई ने होठ हिलाए और कहा, वापस लौट जा, वरना तू भी कभी नहीं लौटेगा। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन जब उसने दोबारा ध्यान से देखा तो आईने में सिर्फ उसकी साधारण छवि थी। हवेली हवेली की हवा और भारी होती जा रही थी। घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी, जो जैसे हर सेकंड उसकी रूह पर वार कर रही हो। अचानक ऊपरी मंजिल से किसी के दौड़ने की आवाज आई। लकड़ी की सीढ़ियां चरमरा रही थी। आदित्य ने टॉर्च ऊपर की ओर घुमाई, पर वहां सिर्फ अंधेरा था। फिर सीढ़ियों के बीच से एक छोटा सा बच्चा दिखाई दिया, सफेद कपड़ों में, चेहरा बिल्कुल धुंधला। वो बच्चा कुछ पल तक उसे घूरता रहा और फिर धीरे धीरे सीढ़ियों में समा गया, मानो धुएं की तरह। डर के बावजूद आदित्य ने तय किया कि रात यही गुजारेगा। वो हॉल के पास ही एक पुराने कमरे में चला गया। कमरे में टूटा हुआ बिस्तर पड़ा था, जिस पर अब भी सड़े गले कपड़े बिखरे हुए थे। उसने अपनी टॉर्च पास रखी और थकान के मारे जमीन पर बैठकर आंखें मूंद ली, लेकिन नींद कहाँ आने वाली थी। हर थोड़ी देर में उसे कमरे के कोने से सरसराहट और सांसों की जैसी आवाजें आती थी। और ठीक आधी रात को दरवाजे पर किसी ने जोर से दस्तक दी, धड़म धड़म। आदित्य पसीने में भीग गया। उसने कांपते हाथों से दरवाजा खोला, पर वहां कोई नहीं था, सिर्फ लंबा अंधेरा, गलियारा और उसमें से आती ठंडी हवा। उसने धीरे से दरवाजा बंद किया और खुद से बुदबुदाया, यह हवेली सचमुच जिंदा है। सुबह की पहली किरणें हवेली की टूटी खिड़कियों से भीतर आई, लेकिन अंदर अब भी अंधेरा और डर का साया गहरा रहा था। आदित्य ने रात की तरह काटी थी। आदित्य ने रात किसी तरह काटी थी। नींद तो आई नहीं, लेकिन अब जिज्ञासा और भी बढ़ गई थी। उसने सोचा, अगर इस हवेली में सचमुच है तो उसका सुराग जरूर इसके अतीत में छिपा होगा। हवेली के पिछले हिस्से में
उसे एक लकड़ी का दरवाजा मिला। दरवाजा आधा आधा टूटा हुआ था और उस पर मकड़ियों के जाले लटके थे। अंदर कदम रखते ही उसे धूल और सीलन की गंध ने घेर लिया। कमरे की दीवारों पर लोहे की अलमारियां थी, जिनमें पुराने कागज, किताबें और टूटे फूटे सामान बिखर पड़े थे। आदित्य ने टॉर्च की रोशनी घुमाई तो देखा अलमारी के कोने में एक मोटी सी किताब धूल में दबी हुई थी। उसने किताब उठाई। कवर पर उभरे हुए अक्षरों में नाम लिखा था, राजनवीर। आदित्य की सांसें तेज हो गई। शायद ये वही शख्स था जिसने हवेली बनवाई थी। डायरी के पन्ने पलटते ही शब्द उसके सामने जीवित हो उठे। सन 1825 मैंने इस हवेली का निर्माण कराया। यह मेरी शान है, मेरा किला। लेकिन इस हवेली में सिर्फ पत्थर और लकड़ी नहीं है, इसमें वो शक्ति भी बसी है जिन्हें मैंने खुद अपने लिए बुलाया है। आदित्य की आंखें चौड़ी हो गई। वो आगे पढ़ता गया। मैंने तांत्रिक साधना की है। कहा जाता है कि आत्माओं की शक्ति इंसान को अमर बना सकती है। मैंने कई बलि दी। गांव के लोग, नौकर, यात्री सब इस हवेली की नींव में दफन हैं। उनकी चीखें इस हवेली को जिंदा रखती है। आदित्य के हाथ कांपने लगे। मतलब हवेली सचमुच श्रापित है। मैं महज डरावनी कहानियां नहीं, बल्कि एक काली सच्चाई थी। आखिरी डायरी के आखिरी पन्ने में लिखा था, लेकिन एक गलती हो गई। मैंने इतनी आत्माएं बांध दी कि अब वो मुझे ही निगलना चाहती है। अगर कोई इस हवेली में आएगा तो वो इन आत्माओं का शिकार बन जाएगा। ये हवेली अब सिर्फ मेरी नहीं रही है, ये उनकी है। अचानक आदित्य ने देखा कि डायरी का आखिरी पन्ना जलकर काला हो चुका था, जैसे ही किसी ने जानबूझकर उसे मिटा दिया हो। उसी वक्त कमरे की दीवार से खुसरने की आवाज आई, धीरे धीरे, जैसे कोई नाखून से दीवार पर कुछ कुछ लिख रहा हो। आदित्य ने टॉर्च घुमाई। दीवार पर ताजा खून से लिखा था, अब तेरी बारी है। उसकी रगों में खून जम गया। डायरी उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ी और पन्ने अपने आप हवा में पलटने लगे। आदित्य की सांसें तेज थी। डायरी की बातें उसके दिमाग में हथौड़ी की तरह गूंज रही थी। बली आत्माएं, हवेली जिंदा है। उसने नोटबुक में जल्दी जल्दी सब दर्ज किया और फिर टॉर्च लेकर हवेली के पिछले हिस्से की ओर बढ़ा। वहां एक लंबा गलियारा था, जिसकी दीवारों पर काले धब्बे और खून जैसे निशान जमे हुए थे। गलियारों में चलते चलते उसे कई दरवाजे मिले। अधिकतर टूटे हुए थे, लेकिन एक दरवाजा बिल्कुल बंद था। उस पर लोहे की सलाखें जमी हुई थी और ताले जंग खाकर काले पड़ चुके थे। आदित्य ने जैसे ही दरवाजे को छुआ, अंदर से कहराने की आवाज आई, धीमी, दर्द से भरी हुई। वो कांप उठा। क्या कोई अभी जिंदा है? उसने जोर से धक्का मारा। दरवाजा धीरे धीरे चरमरा और खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी डालते ही आदित्य के पैरों के तले जमीन खिसक गई। कमरा खाली नहीं था। वहां पुराने सड़े गले कपड़े और चप्पलें बिखरी हुई थी, जैसे लोग अचानक यहाँ लाए गए हो और फिर कभी बाहर नहीं जा पाए। दीवारों पर नाखूनों जैसे खुरची हुई लकीरें थी, कुछ छोटे छोटे हाथों की, कुछ बड़ों की, और उन लकीरों के बीच शब्द उभरे थे, हमें बचाओ। आदित्य का दिल धड़क रहा था। उसे साफ महसूस हो रहा था कि कमरे में अकेला न, कम, कमरे में अकेला नहीं है। अचानक टॉर्च की रोशनी एक कोने पर पड़ी। वहां एक परछाई खड़ी थी। धीरे धीरे वो परछाई इंसानी आकार में बदलने लगी। वो एक औरत थी, जिसकी आंखें खोखली थी और चेहरा राख जैसा धूसर था। उसने कहराते हुए कहा, हम यही है, सब यही है। और देखते ही देखते उसके पीछे कई और आकृतियां उभर गई। बच्चे, बूढ़े और जवान, सबके चेहरे पर पीड़ा और गुस्सा था। आदित्य के मन में डायरी की बातें घूमने लगी। राजनवीर सिंह ने जिन लोगों की बलि दी थी, वही सब आत्माएं अब इस हवेली की दीवार में कैद थी। वो न
तो मर पा रही थी, ही नहीं जी पा रही थी। उनकी चीखें हवेली की ईंटों में घुल गई थी और अब वो हर नए इंसान को अपने साथ खींच लेना चाहती थी। अचानक कमरे की हवा बदल गई। हवा में खून और सड़े मांस की गंध भर गई। आत्माओं की परछाइयां चिपकने लगी, दीवारें कांपने लगी और जमीन से खून खून की धारा निकलने लगी। आदित्य घबराकर पीछे हटा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब वो अंदर फंस चुका था। आवाजें गूंज रही थी, तू भी यही रहेगा, तू भी। आदित्य चीख पड़ा और पूरी ताकत से दरवाजों को धक्का मारने लगा। आखिरकार ताला टूट गया और वो गिरते पड़ते बाहर निकल गया। उसकी सांसें उखड़ रही थी, लेकिन अब उसे साफ पता था, गांव से जो भी लोग गायब हुए थे, वो सब हवेली की इन दीवारों में कैद थे। आदित्य ने खुद से कहा, अगर मुझे इस रहस्य से बाहर निकलना है तो मुझे हवेली के उन शापों को तोड़ना होगा। आदित्य अब समझ चुका था कि हवेली सिर्फ खंडहर नहीं, बल्कि एक कब्रगाह है जहां दर्जनों आत्माएं कैद है। लेकिन सवाल यह था कि वो कैद क्यों है, और क्यों इस हवेली में आने वाला कोई इंसान कभी वापस नहीं जा पाया। उस रात जब घड़ी घड़ी ने 12 बजाए, हवेली अचानक जिंदा हो उठी। दीवारों से कहराने की आवाजें आने लगी, फर्श हिलने लगा, झूमर खुद ब खुद हिलने लगे और टूटी हुई खिड़कियां से आती ठंडी हवा में चीखें घुल गई। आदित्य हॉल में खड़ा था। अचानक उसके चारों ओर दर्जनों काली पर्चियां मंडराने लगी। कभी वो इंसान का आकार लेती, कभी किसी जानवर का। उनकी आंखें कोयल जैसी लाल थी और उनके मुंह से सिर्फ एक शब्द गूंज रहा था, हम। आदित्य ने कांपती आवाज में पूछा, तुम कौन हो? सभी परछाइयां एक साथ चीख पड़ी, हम वो है जो लौटकर कभी नहीं आए। अचानक हवेली के बीचों बीच लाल रंग का गोला बन गया। उसमें से सैकड़ों हाथ बाहर निकल गए, जैसे जमीन के नीचे कोई पूरी भीड़ दफन हो। हाथ आदित्य को पकड़ने लगे, वो छटपटाने लगा। उसी वक्त दीवार पर जलते हुए अक्षर उभरने लगे, भाग सको तो भाग जा, वरना तू भी खेल का हिस्सा बन जाएगा। भीड़ में से अचानक एक छोटे बच्चे की आत्मा सामने आई। वो वही बच्चा था जिसे आदित्य ने सीढ़ियां पर देखा था। उसने मासूम लेकिन डरावनी मुस्कान के साथ कहा, चलो खेल खेलते हैं। अगर जीत गए तो बच जाओगे, अगर हार गए तो हमारे साथ हमेशा हमेशा के लिए रहोगे। आदित्य के होश उड़ गए। उसने कांपते हुए पूछा, कौन सा खेल? बच्चे की आंखें अंधेरे में चमकी और उसने धीरे से कहा, मौत का खेल। अचानक चारों तरफ अंधेरा छा गया, टॉर्च अपने आप बंद हो गई। सिर्फ बच्चों की हंसी और चिल्लाने की आवाज गूंज रही थी। आदित्य को लगा कि वो अब हवेली में नहीं, बल्कि किसी और दुनिया में खड़ा है। वहां पेड़ उल्टे उगे हुए थे, आसमान खून से लाल था और जमीन पर हड्डियां बिखरी थी। परछाई परछाइयां उसे घेर कर कहने लगी, भागो, सकते हो तो भागो। आदित्य पूरी ताकत से दौड़ने लगा, लेकिन हर रास्ता उसी जगह लौट आता था, जैसे वो एक ऐसे चक्रों में फंस गया हो जहां से निकलना नामुमकिन है। अचानक उसके पैरों के नीचे जमीन फट गई और वो अंधेरे अंधेरे गड्ढे में गिर पड़ा। गिरते हुए उसे चारों चारों ओर से हाथ पकड़ते गए। हर हाथ ठंडा, गीला और बर्फ जैसा था। सबकी आवाज एक साथ गूंजी, तू भी अब हमारा है, तू भी अब हमारा है। आदित्य चीख पड़ा, लेकिन ठीक उसी वक्त उसकी जेब में से रखी डायरी अपने आप खुल गई और उसमें से हल्की नीली रोशनी फैलने लगी। आत्माएं पीछे हट गई, जैसे उन्हें उस रोशनी से जलन हो रही हो। आदित्य ने गहरी सांस ली। वो समझ गया, इस डायरी में ही शायद वो सुराग है जो मुझे इस शाप से बाहर निकाल सकता है। आदित्य हवेली के अंधेरे अंधेरे कमरे में बैठा था। हाथ में वही पुरानी डायरी थी। डायरी की नीली नीली रोशनी अब भी हल्की चमक रही थी। उसने कांपते हुए पन्ने पलटने शुरू किए। एक
फटे पन्ने पर अजीब सी आकृतियां और संस्कृत में लिखे मंत्र थे। शब्द मुश्किल से पढ़े जा सकते थे, लेकिन उनमें शक्ति का एहसास था। आदित्य ने धीमी आवाज में पढ़ना शुरू किया, ओम काल भैरवाय नमः। जैसे ही उसने ये बोला, हवेली की दीवारें गूंज उठी, छत से धूल और टूटी लकड़ियां गिरने लगी और हवा में अजीब गंध फैल गई, जैसे जलती हुई हड्डियां की। डायरी के अगले पन्नों में एक और खौफनाक सच छिपा था। मैंने तंत्र विद्या सीखी है। मैंने तंत्र विद्या सीखी है, आत्माओं को बांधने का तरीका पाया है। जो भी इस हवेली में प्रवेश करेगा, उसकी आत्मा मेरे लिए शक्ति बनेगी। लेकिन याद रखिए, इस विद्या की एक कमजोरी है। अगर कोई सच्चे मन से मुक्त करने का प्रयास करेगा, तो ये हवेली खुद उसे रोकने की कोशिश करेगी। आदित्य की आंखें चौड़ी हो गई। मतलब हवेली अब सिर्फ आत्माओं का घर नहीं, बल्कि तांत्रिक शक्ति का कैद खाना थी। अचानक कमरे की दीवार पर एक आकृति उभर आई। वो एक बूढ़ा तांत्रिक था। सांवली त्वचा, लंबी जटाएं और जलती हुई आंखें। उसने ठंडी हंसी हंसकर कहा, तूने मेरी डायरी पढ़ ली, अब तू बचकर नहीं जा पाएगा। मैंने 100 से ज्यादा आत्माओं को यहाँ बांध रखा है। हर आत्मा मुझे और मजबूत बनाती है, और अब तू भी उनका हिस्सा बनेगा। आदित्य ने कांपते हुए कहा, लेकिन तू तो मर चुका है। तांत्रिक गर्जा, मरना? मैं कभी नहीं मर सकता। मैं इस हवेली की हर दीवार, हर ईंटों में जिंदा हूँ। तांत्रिक ने हाथ घुमाया और अचानक कमरे के चारों ओर आग का चक्र बन गया। आग नीली थी और उसमें से आत्माओं की चीखें आ रही थी। आदित्य उस घेरे में फंस गया। उसका शरीर पसीने से तरबतर था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने डायरी से वही मंत्र दोहराना शुरू किया, ओम काल भैरवाय नमः। आग और ज्यादा भड़कने लगी। तांत्रिक चीखने लगा, रुक जा वरना तेरी आत्मा अभी यही जल जाएगी। लेकिन आदित्य ने आंखें बंद करके मंत्र बोलना जारी रखा। डायरी की नीली रोशनी और तेज हो गई। अचानक हवेली गूंज उठी, दीवारें फटने लगी, छत से खून टपकने लगा और आत्माएं चारों ओर दिखाई देने लगी। कुछ आत्माएं तांत्रिक की ओर भागी, जैसे उसके खिलाफ खड़ी हो गई हो। शायद उन्हें भी मुक्ति चाहिए थी। तांत्रिक गुर्राया, नहीं, ये मेरी हवेली है, ये सब मेरी आत्माएं हैं। लेकिन उसकी आवाज धीरे धीरे कहराव में बदल गई। हवेली कांप रही थी, मानो उसका दिल फटने वाला है। आदित्य पसीने से भीग गया, पर उसके भीतर एक उम्मीद जगी। शायद ये शाप तोड़ा जा सकता है। हवेली अब तांत्रिक और आदित्य के बीच रणभूमि बन चुकी थी। चारों ओर आग, चीखें और टूटी हुई दीवार से आती अंधेरी परछाइयां। आदित्य मंत्र जप रहा था, लेकिन तभी पूरी हवेली हिलने लगी। दरवाजे अपने आप बंद और खुलने लगे। खिड़कियां धड़ाम धड़ाम टूट गई। झूमर जमीन पर गिरकर टुकड़ों में बिखर गया, मानो पूरी हवेली जिंदा हो और आदित्य को निगल लेना चाहती हो। अचानक दर्जनों आत्माएं दीवारों से निकलकर आदित्य पर टूट पड़ी। किसी ने उसे गले को पकड़ लिया, किसी ने उसके पैरों को। उनके चेहरे जले हुए, आंखें बाहर निकली हुई और आवाजें दिल दहला देने वाली थी। वे सब एक ही बात कह रही थी, हमारे साथ यही रह जा हमेशा के लिए। आदित्य ने डायरी को कसकर पकड़ा। उसने नीली रोशनी निकली और कुछ आत्माएं पीछे हट गई, लेकिन बाकी और ज्यादा गुस्से में आ गई। अचानक सीढ़ियों से लाल रंग का सैलाब नीचे बहने लगा। वो खून था। उसमें से हाथ बाहर निकल रहे थे, जो आदित्य को खींचने लगे। आदित्य ने जैसे जैसे पास पड़ी टूटी मेज पर चढ़कर बचने की कोशिश की, लेकिन खून का सैलाब बढ़ता ही जा रहा था। तांत्रिक हंसते हुए बोला, तू सोचता है कि यह कुछ शब्द बोलकर मुझे हरा देगा? ये हवेली मेरी है, ये आत्माएं मेरी है, और अब तू भी मेरा है। उसने मंत्र पढ़ा और अचानक हवेली की छत पर बना एक विशाल दरार खुल गई।
उस दरार से काले धुएं के भूत निकलकर आदित्य पर टूट पड़े। आदित्य ने हिम्मत जुटाई और जोर से मंत्र दोहराया, ओम काल भैरवाय नमः। डायरी की रोशनी अब इतनी तेज हो गई थी कि आंखें चौंधिया जाए। कुछ आत्माएं उस रोशनी में जलकर राख हो गई, कुछ दर्द से चिपकी हुई दीवारों में समा गई। लेकिन हवेली की दीवारों से खून बहने लगा। हर ईंटे से, हर पत्थर से चीख निकलने लगी, मानो हवेली खुद रो रही हो। अचानक पूरी हवेली अंधेरे में डूब गई। न रोशनी, न आवाज, बस एक खामोशी। आदित्य ने सांस रोकी और इधर उधर देखा, लेकिन तभी उसके ठीक सामने तांत्रिक का विकराल रूप खड़ा था। आंखें अंगारों की तरह जल रही थी और उसके चारों ओर सैकड़ों आत्माएं फिर से इकट्ठी हो गई हो। तांत्रिक गुर्राया, अब खेल खत्म होगा, तेरी आत्मा मेरी ताकत बनेगी। हवेली का अंधेरा अब और गहरा हो चुका था। चारों ओर आत्माओं का जमावड़ा, बीच में विकराल तांत्रिक और अकेला खड़ा आदित्य। उसके हाथ में सिर्फ डायरी और ओठों पर मंत्र। तांत्रिक धीरे धीरे अपना रूप बदलने लगा। उसका चेहरा लंबा हो गया, आंखें लाल से काली हो गई और शरीर से आग की लपटें निकलने लगी। उसके चारों ओर आत्माएं चीखती हुई घूम रही थी, मानो उसकी ढाल हो। उसने गूंजती आवाज में कहा, तेरे जैसे नासमझ इंसान सोचते हैं कि वे मुझे रोक सकते हैं। मैंने 100 सालों से इस हवेली को अपनी शक्ति का किला बनाया है। तेरे जैसे हजार आए और सब यही समा गए। आदित्य कांपते हुए भी पीछे नहीं हटा। उसने डायरी को ऊंचा उठाया और जोर से बोला, अगर तू सचमुच अमर है तो आज देख देख कि तेरा अंत कैसे होता है। उसने मंत्र का जाप और तेज कर दिया। डायरी से नीली बिजली जैसी रोशनी निकली और सीधे तांत्रिक पर गिरी। हवेली दहाड़ उठी। तांत्रिक ने अपने हाथ फैलाए और काले धुएं का तूफान आदित्य की ओर फेंका। वो धुआं सांपों की तरह आदित्य के चारों ओर लिपटा गया। आदित्य का गला दबने लगा, सांस रुक रही थी, लेकिन उसने आखिरी ताकत जुटाई और मंत्र को और जोर से दोहराया, ओम काल भैरवाय नमः। अचानक कुछ आत्माएं तांत्रिक की पकड़ से बाहर निकल आई। वो आदित्य के पास आकर खड़ी हो गई। उनमें वही छोटा बच्चा भी था जिसने पहले खेल की बात कही थी। उसने मासूम आवाज में कहा, हमें आजाद करो, हम तेरी मदद करेंगे। उन आत्माओं ने मिलकर नीली रोशनी को और मजबूत कर दिया। तांत्रिक की चीख गूंज उठी, धोखेबाज, मैं तुम्हारा मालिक हूँ। दीवारें फट गई, छत से खून की जगह अब पत्थर गिरने लगे। हवेली धीरे धीरे टूट रही थी, मानो तांत्रिक की शक्ति कमजोर हो रही हो। आदित्य और आत्माओं ने मिलकर एक आखिरी बार मंत्र का जाप किया। नीली रोशनी इतनी तेज हुई कि पूरी हवेली की दिन की तरह चमक उठी। तांत्रिक की डरावनी चीख सुनाई दी, नहीं, ये हवेली, ये आत्माएं, मेरी ताकत, सब खत्म हो जाएगा। और अगले ही पल एक धमाके के साथ हवेली हिल गई। हर ओर धूल, मलबा और गूंजती चीखें। जब धुआं थोड़ा छटा, आदित्य जमीन पर पड़ा हुआ था। उसने धीरे धीरे आंखें खोली, लेकिन सवाल अब भी बाकी था। क्या तांत्रिक सच में नष्ट हो गया, या वो कहीं और फिर से लौटने का इंतजार कर रहा है? हवेली का मलबा हर ओर बिखरा था। धूल और धुएं में सब कुछ ढका हुआ। आदित्य धीरे धीरे उठकर खड़ा हुआ। उसके हाथ अब भी डायरी को कसकर पकड़े हुए थे। उसके चारों ओर सन्नाटा, न तांत्रिक की आवाज, न आत्माओं की चीखें, सिर्फ टूटी हवेली की कराह। अचानक धुएं में से हल्की सी नीली रोशनी उठने लगी। वो रोशनी धीरे धीरे इंसानी आकृतियों का रूप लेने लगी। वही आत्माएं थी जो सदियों से कैद थी। एक एक कर सब आदित्य के सामने आई। उनकी आंखों में पहली बार सुकून था। बच्चा मुस्कुराया और बोला, धन्यवाद हमें आजाद करने के लिए। और फिर सब रोशनी में बदलकर आसमान की ओर उड़ गए। आसमान साफ हो गया,
हवेली के ऊपर मंडराता काला बादल गायब हो गया। जैसे ही सब शांत हुआ, अचानक हवेली की गहराई से एक ठंडी फुसफुसाती आवाज गूंजी। तूने मुझे रोका नहीं, बस समय के लिए दबाया है। मैं फिर लौटूंगा और तब न कोई डायरी होगी न मंत्र। आदित्य के रोंगटे खड़े हो गए। उसने चारों ओर देखा, लेकिन वहां सिर्फ खामोशी थी। सुबह होते ही गांव वाले पहाड़ी की ओर आए। उन्होंने देखा वो हवेली जो सदियों से खड़ी थी, अब सिर्फ मलबा बन चुकी थी। लोग हैरान थे, लेकिन डर अब भी उनके चेहरे पर साफ झलक रहा था। गांव के बुजुर्ग ने आदित्य से कहा, बेटा तूने जो किया वो किसी और से नहीं हो पाता। पर याद रख, बुरी शक्तियां कभी पूरी तरह मरती नहीं, बस वक्त आने तक वो सो जाती है। आदित्य ने डायरी को खोलकर आखिरी बार देखा। डायरी अब पूरी तरह खाली थी। उसके सारे शब्द और मंत्र गायब हो चुके थे, लेकिन पीछे के पन्ने पर खून से लिखा एक ही वाक्य रह गया था, मैं लौटूंगा।